अन्नू, औरत पे हाथ उठाते हो तुझे शर्म तो आई नहीं होनी की बिल्कुल भी। तुझे यही सिखाया था हमने, तुझे यही संस्कार दिए थे हैं? औरत पे सिर्फ कायर लोग हाथ उठाते हैं जैसा तू है। अब मुझे देख, तेरी मम्मी और मैं एक साथ पूरे 30 साल रहे हैं। थप्पड़ मारना तो बहुत दूर की बात है, उसे एक उंगली भी लगाई हो तो इसे कहते हैं पति पत्नी का रिश्ता। क्या? ये उम्मीद नहीं थी मुझे तुझसे। अरे तुझ जैसे लोग ना बदनाम करते हैं मर्दों को। अरे कलंक होते हैं तुझ जैसे लोग मर्दों के नाम पर। अरे तेरे लिए वो औरत अपना घर बार परिवार सब कुछ छोड़कर आई है सिर्फ तेरे भरोसे पर। और अगर तू ही उसके साथ ऐसा करेगा तो क्या बीतेगी उस पर। तुझे तो तब पता चलता जब तू भाभी की जगह होता और वो तुझ पर हाथ उठाती। माँ, आज इन्होंने मुझ पर हाथ उठाया। माँ, क्या दामाद जी ने तुझ पे हाथ उठाया? तूने कुछ गलती तो नहीं की थी? नहीं माँ, मेरी कोई गलती नहीं थी। तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम्हारी बेटी कोई गलती कर सकती है? नहीं बेटी, हमें पता है तू तो कोई गलती कर ही नहीं सकती। पता फिर क्या करना है? जैसा तुम्हें ठीक लगे, पर अब मैं इनकी ओर मार नहीं खा सकती। माँ, मुझे तुम्हारे पास आना है। ठीक है फिर, जब तुम दोनों में नहीं बन रही है तो डिवोर्स ले लो, और क्या कर सकते हैं। ठीक है माँ, जैसे तुम्हें ठीक लगे। अरुण, मैं अब तुम्हारे साथ नहीं रह सकती। मुझे तुमसे डिवोर्स चाहिए और साथ में एलिमनी के 10 लाख रुपए भी। चल गए पता। देख, तेरी वजह से बात कहां से कहां तक पहुंच गई। अब इस घर में डिवोर्स होगा। जिसका आज तक किसी ने नाम नहीं लिया इस घर में ना, अब वो होगा इस घर में। तो तूने मेरी इज्जत मिट्टी में मिला दी। अब अपनी नहीं, कम से कम मेरी इज्जत के बारे में तो सोचता। अब कुछ बोलता क्यों नहीं? मुंह में दही जमा ली क्या तूने? सुनो, तुमने पिछले महीने ये कहा था कि इस महीने आईफोन दिलाओगे, तो लाओ, दिलाओ फोन। सॉरी यार, इस बार भी नहीं दिला सकता। वो क्या है ना, मैंने शिवांश की फीस जमा कर दी और मैंने अपने एक दोस्त से पैसे उधार लिए थे, तो वो मांग रहा था, उसके पैसे दे दिए। तो यार पैसे बच नहीं पाए, तो मैं अगले महीने दिला दूंगा तुम्हें, पक्का। बस, मुझे पता था कि तुम कुछ ऐसा ही बोलोगे। अरे सच बात तो ये है कि तुम मुझे कुछ दिलाना ही नहीं चाहते। जब तुम अपनी बीवी का एक शौक पूरा नहीं कर सकते, अरे क्यों करी मुझे शादी? शादी मत करते मुझसे, कम से कम मेरे कर्म तो ना फूटते। तुमसे शादी करके मेरे कर्म और फूट गए। शॉपिंग के लिए कहो, पैसे नहीं। घूमने के लिए कहो तो पैसे नहीं। अरे फोन के लिए कहा तो भी पैसे नहीं। कभी होते भी हैं तुम्हारे पास पैसे मेरे लिए? ये 2 कौड़ी की जिंदगी ना बस तुम ही जी सकते हो, मैं नहीं। मुझे नहीं पता कुछ भी, मुझे फोन चाहिए, कैसे भी लाओ, कहीं से भी लाओ, बस। अरुण, मैंने सुना है भाभी डिवोर्स मांग रही हैं। हाँ तो मांगेंगी ही ना, तूने काम ही ऐसा किया है। तुझे ना कितना भी समझा लो, पर तेरी समझ में बात ही नहीं आती है। वो ना खुद को तेरा गुलाम समझती हैं। जब तेरा मन किया उनको पीट दिया, जब तेरा मन किया उनसे काम करा लिया। अरे उन्हें आज़ादी चाहिए, अब वो आज़ाद होना चाहती हैं। अब तेरे पास कोई रास्ता नहीं यार, उन्हें आज़ाद कर दे। हाँ यार, बढ़िया। तू बता। कांग्रेचुलेशन, तेरी तो मौज आ गई। हाँ यार, हमारी कहाँ मौज। मौज तो उसकी आएगी जिससे तेरी शादी होगी। चल ठीक है, मैं बाद में बात करती हूँ। ओके।
क्या हुआ अन्नू? किसका कॉल था? विक्की का कॉल था, मेरा कॉलेज फ्रेंड। अब तुमसे भी क्या छुपाना, वो मेरा एक्स बॉयफ्रेंड था। बहुत पीछे पड़ा था मेरे कि मुझसे शादी कर लो, मुझे शादी कर लो। बस मैंने ही नहीं की। तुम्हें पता है उसकी ना बहुत बड़ी कंपनी में जॉब लग गई है। उसकी मंथली सैलरी 1.5 लाख रुपए है। काश मैं उससे उस टाइम पे शादी कर लेती तो आज मुझे 2 कौड़ी की जिंदगी न जीनी पड़ती और अपने शौक पूरे करने के लिए किसी से इतनी विनती न करनी पड़ती। एटलीस्ट मेरी जिंदगी झंड तो न होती। अरे यार, मैं आज भी प्यार करती हूँ तुमसे और बहुत करती हूँ। उस टाइम तो मेरी मजबूरी थी कि मैं तुम्हें शादी नहीं कर पाई, लेकिन जब तुम अब रेडी हो शादी करने के लिए मुझसे, तो मैं भी तैयार हूँ। बस ये अरुण एक बार मुझ पर हाथ उठा दे तो मुझे बहाना तो मिल जाएगा इससे डिवोर्स लेने का, और इससे एलिमनी के नाम पर मैं पैसे भी ले लूँगी। अरे हाँ हाँ, तुम चिंता मत करो, जल्दी हो जाएगा। ओके बाय बाय। अरुण, बस बहुत हो गया। अब मैं तुम्हारे साथ इस घर में नहीं रह सकती। मैं नहीं चाहती कि तुम्हारे साथ मेरी जिंदगी और मेरे बेटे की जिंदगी किल्लत में कटे। अरे जो इंसान अपनी बीवी के शौक पूरे नहीं कर सकता, भला वो अपने बच्चे के शौक कहां से पूरे करेगा। इसलिए मुझे तुमसे डिवोर्स चाहिए। अन्नू, ये क्या कह रही हो तुम? अरे डिवोर्स कोई मजाक थोड़ी है यार। अन्नू, कैसी हो गई हो तुम? ऐसी तो नहीं थी। और यार तुम्हें तो मेरे बारे में सब कुछ पता था ना, कि मेरा ऐसा घर है, मैं इतने कमाता हूँ, ऐसे रहता हूँ, क्या काम है मेरा, सब कुछ पता था तुम्हें मेरे बारे में। और फिर भी तुमने शादी अपनी मर्जी से की थी मुझसे, तो फिर अब क्या हो गया? और यार मैं कोशिश कर तो रहा हूँ अन्नू, जब जिम्मेदारी इतनी है तो एकदम से कुछ नहीं होगा यार। नहीं अरुण, बस बहुत हो गया। अब मैं तुम्हारे साथ इस घर में नहीं रह सकती। मुझे डिवोर्स चाहिए। अन्नू, तुमने एक बार भी सोचा है कि हमारे इस डिवोर्स के फैसले से हमारे बच्चे शिवांश पर क्या असर पहुंचेगा? अपने बेटे के बारे में सोचकर ही मैं तुमसे डिवोर्स ले रही हूँ, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि मेरा बेटा एक नाकामयाब बाप के नाम से जाना जाए, और वो जो तुम्हारा बाप है ना बुढ़ा, उसके संस्कार मेरे बेटे को मिले। अन्नू, ये लो डिवोर्स पेपर। ठीक है, आज से तुम्हारा और मेरा रिश्ता खत्म होता है। आज के बाद मैं तुम्हें अपनी शक्ल कभी नहीं दिखाऊंगी, और तुम भी अपनी शक्ल ना मुझे कभी मत दिखाना। जा रही हूँ मैं इस घर से अपने बेटे को लेकर हमेशा हमेशा के लिए। गुड बाय। कर दिया ना तूने घर का नाश। तेरी वजह से आज मेरा पोता मुझसे दूर हो गया। तेरी वजह से आज मेरी बहू मुझसे दूर हो गई। कभी कभी हम सही होते हुए भी गलत हो जाते हैं, और इस बात को बताना या हर किसी को समझाना इतना आसान नहीं होता। लेकिन एक बात तो है, हर मर्द एक सा नहीं होता।